कर लोगे, बी फार्मा कर लोगे, बीबीए कर लोगे, बीसीए कर लोगे, बहुत चीजें। क्या ये करने के लिए 2 साल अपने दिए थे? थिंक बिफोर यू डिसाइड, थिंक बिफोर यू डिसाइड, एंड व्हेन यू डिसाइड डोंट थिंक आफ्टर दैट। उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुमने निर्णय ले लिया है तो उस निर्णय पर अडिग रहो, उस फैसले पर अडिग रहो, अपने फैसले का खुद सपोर्ट करो। और जब पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे फोकस के साथ पढ़ोगे ना, तो तुम देखोगे कि यह फैसला सही साबित होगा, यह फैसला सही साबित होगा। तो वो जज्बा जो कहीं खो गया है ना, जो इस दर्द में दब गया है कि यार मेरा पेपर खराब हो गया, या मैं नहीं कर पाया, या मैं नहीं कर पाई, उस जज्बे को बाहर निकालो, उस फीलिंग को बाहर निकालो, और एक बार फिर उसी स्पार्क के साथ दोबारा जुटो, दोबारा जुटो। हार मत मानो। हार मानने से क्या होगा? मान जाओगे हार, कर लोगे कोई बीएससी एमएससी कोर्स, कुछ बन जाओगे, और उल्टा सीधा जो मिल रहा होगा वो कर लोगे, आयुर्वेदिक कर लोगे, यूनानी कर लोगे, या कुछ भी बीएससी कर लोगे, बी फार्मा कर लोगे, बीबीए कर लोगे, बीसीए कर लोगे, बहुत चीजें। लेकिन क्या ये करने के लिए 2 साल अपने दिए थे? क्या 2 साल की रातों की नींद इसलिए खराब की थी? क्या ये करना था इसलिए यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो? नहीं ना। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, कुछ बनना चाहते हो ना, तो जो इच्छा लेके बैठे हो, जो सपना लेके बैठे हो, सपने को मरने क्यों दे रहे हो? मरने नहीं देना है उस सपने को। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोती आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो अब वो सपना देखो और उस सपने को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ो, जिस सपने को 2 साल से दिल में लिए हुए तैयारी कर रहे थे। तो अब डरना नहीं है, सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, अब केवल मेहनत करनी है, अब केवल तैयारी करनी है, और अपनी वो कमियां जो पहले सवाल के आंसर में ढूंढी थी ना, वो कमियां दूर करनी है, उन कमियों को हटाना है, निकालना है, एक एक करके निकाल फेंकना है अपने रास्ते से। कबीरदास जी का एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्या मतलब है इस बात का? कुएं का जो होता ना, पहले पुराने जमाने में गांव में कुएं वगैरह हुआ करते थे, तो जो कुएं होते थे ना, उन कुओं में क्या होता था, लोग रस्सी डालते थे, और रस्सी डाल के बाल्टी डालते थे रस्सी से, और फिर बाल्टी से पानी निकालते थे। तो वो जो रस्सी जब कुएं की पाल पर चलती थी ना बार बार, तो उस पर भी निशान पड़ जाते थे रस्सी के। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब ये है यार कि अगर कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो फिर हम तो केवल नीट क्लियर करने का लक्ष्य लेके बैठे हैं, हमें तो किसी पत्थर को भी नहीं तोड़ना। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें केवल अपने सपने पर दोबारा से फोकस करना है। और जितनी दुनिया भर की नेगेटिविटी अपने पास फैली है, यारों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, फलानों की, ढिमकों की, जितनी भी नेगेटिविटी फैली है, उस नेगेटिविटी को दूर कर देना है, और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, फ्रेश अप्रोच के साथ दोबारा से शुरुआत करनी है।